हाँ, तो अभी आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। इससे आपके पेपर में हर साल 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। या तो स्टार से डेल्टा पूछे या आपसे बोलेगा डेल्टा से स्टार कन्वर्जन को समझाइए, ट्रांसफॉर्मेशन को समझाइए। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे सर, पहले स्टार क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे आपके पेपर में पूछता है। इजी क्वेश्चन होता है, आपको पास करवाने के लिए सबसे इजी यही क्वेश्चन होता है, स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले बात करते हैं स्टार कनेक्शन की। देखो, स्टार कनेक्शन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे मान लो आपके पास 3 रजिस्टेंस है, 1 2 3। 3 रजिस्टेंस हो गए। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। मतलब क्या है सर, एक स्टार कनेक्शन के अंतर्गत या एक रजिस्टेंस के अंतर्गत 2 टर्मिनल होंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। मतलब कितने टर्मिनल हो गए? 6 टर्मिनल आपके पास हो गए टोटल। कितने टर्मिनल हो गए? 6 टर्मिनल हो गए। यदि हम क्या करें, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दें। देखो, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दें तो बनने वाला जो आपका कनेक्शन होगा स्टार कनेक्शन होगा। यदि आप ऐसा कर दो, प्लस को ना जोड़ के आप माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ दो, तब भी आपका बनने वाला कनेक्शन कौन सा रहेगा? स्टार कनेक्शन ही बनने वाला है। ऐसे मत कर देना भाई, इसको भी माइनस माइनस को एक साथ जोड़ दिया और प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा पैरेलल कनेक्शन। कौन सा बन जाएगा? पैरेलल कनेक्शन। मैंने आपको बता रखा है। तो देखते हैं, वही बात मैंने यहाँ पे लिखवा रखी है कि स्टार में 3 एलिमेंट या रजिस्टेंस तथा 6 टर्मिनल होते हैं। यदि प्लस को प्लस से जोड़ दिया जाए और माइनस को माइनस से जोड़ दिया जाए, इस प्रकार के कनेक्शन को स्टार कनेक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्टार कनेक्शन कहा जाता है। तो कुछ डायग्राम से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहले वाले कनेक्शन को देखो। देखो, 3 रजिस्टेंस आपके पास R1 R2 R3, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। देखो, मैंने क्या किया, ये जो माइनस माइनस थे इन सभी को एक साथ जोड़ दिया। मतलब क्या हो गया भी? अभी मैंने बताया आपको, माइनस माइनस एक साथ जोड़ दोगे तो कैसा बन जाएगा? स्टार कनेक्शन। इस वाले में देखो, प्लस प्लस को मैंने एक साथ जोड़ दिया, मतलब कौन सा कनेक्शन हो गया? आप बोलोगे सर प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दिया, इसका मतलब ये भी स्टार कनेक्शन हो गया। देखो, इस थर्ड वाले केस में देखो, ये देखो, मैंने माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ दिया, मतलब ये भी क्या है आपके पास? स्टार कनेक्शन। इस वाले केस में देखो भी, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ दिया, ये भी क्या है? स्टार कनेक्शन। अब इनकी शेप आपकी कैसी भी हो सकती है भी। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दिया, तो ये भी कौन सा हो गया? स्टार कनेक्शन। बात करते हैं यहाँ पे देखो माइनस माइनस को एक साथ जोड़ दिया, तो ये भी शेप किसकी है भाई? स्टार कनेक्शन की है। यहाँ पे देखो, मैंने प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दिया, तो ये सारी शेप किसकी है? स्टार कनेक्शन की। आपको तो याद क्या रखना है, यदि 3 रजिस्टेंस आपके पास है, उनके 3 टर्मिनल जैसे प्लस 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 को एक साथ जोड़ दिया जाए या फिर माइनस 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 को एक साथ जोड़ दिया जाए, इस प्रकार बनने वाले कनेक्शन को स्टार कनेक्शन कहा जाता है। दोनों को मत जोड़ देना, फिर वो पैरेलल कनेक्शन बन जाएगा। अब बात करते हैं डेल्टा क्या होता है सर। तो देखो, डेल्टा क्या होता है। डेल्टा के अंतर्गत क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन में 3 रजिस्टेंस जो होंगे, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से ऐड करना है। देखो, जैसे कि आपके पास 3 रजिस्टेंस ये रहे, प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये सेम ऐसे होगा। देखो, ऐसे मत कर देना भाई, कभी आप प्लस को भी जोड़ दो। देखो, यहाँ पे देखो, इस वाले को देखो, फर्स्ट वाले को देखो, प्लस माइनस प्लस और माइनस। देखो मैंने कैसे कनेक्शन किया है। देखो, इसका जो प्लस था, इसका प्लस इस वाले के माइनस से जोड़ दिया। देखो, इसका प्लस इस वाले के माइनस से, इसका प्लस देखो इस वाले के माइनस से। तो कनेक्शन कौन सा हो गया आपका? डेल्टा कनेक्शन। देखो, इस वाले में मैंने क्या किया, ये वाला प्लस माइनस से, ये वाला प्लस माइनस से, ये वाला प्लस माइनस से। तो कनेक्शन कौन सा हो गया आपके पास? डेल्टा कनेक्शन। और देखते हैं इसकी शेप कैसे चेंज हो सकती है। देखो,
प्लस वाले को किससे जोड़ दिया, माइनस से, प्लस वाले को किससे जोड़ दिया, माइनस से, प्लस वाले को किससे जोड़ दिया, माइनस से। सेम ऐसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे साइन ही दर्शा रखे, प्लस माइनस प्लस और माइनस। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में देखो, प्लस किससे जुड़ गया, माइनस से, प्लस किससे जुड़ गया, माइनस से, प्लस किससे जुड़ गया, माइनस से। तो इस प्रकार बनने वाले कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, यदि प्लस 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 या फिर माइनस 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 को एक साथ जोड़ दिया जाए तो कौन सा बन जाएगा, स्टार। यदि हम क्या करें, प्लस को किससे जोड़ दें, माइनस से, या फिर माइनस को प्लस से जोड़ दें, तो ये वाला कनेक्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी, डेल्टा कनेक्शन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में कि सर ये जो होता है ना, ये आधा पैरेलल है। कैसा है, आधा पैरेलल, हाफ ऑफ पैरेलल। और ये क्या है, हाफ ऑफ सीरीज। कैसा है, हाफ ऑफ सीरीज। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा। आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन को समझाइए। सीधा पेपर में लिखा आएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन को समझाइए, या फिर ऐसे लिखा सकता है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन को समझाइए। तो समझते हैं इनको सबके बारे में। अभी मान रहे हैं कि हमारे पास 3 रजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू क्या है, R12, R23, R13, जो कि किस में कनेक्शन है, डेल्टा में दिए गए हैं। यदि उन्हें स्टार में कन्वर्ट करना है तो निम्न प्रकार हमें उन्हें बदलना पड़ेगा। देखो समझो इनको। देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो आप बोलो सर ये वाला कनेक्शन तो हमने अभी तो देखा है, आपने अभी बताया है, तो कनेक्शन कौन सा हो गया, डेल्टा। कौन सा हो गया, डेल्टा। देखो इसके मैंने 3 पॉइंट माने, ये फर्स्ट, ये वाला सेकंड, और ये वाला कौन सा हो गया, थर्ड। अगर मैं बात करूं, एक रजिस्टेंस मैंने यहां से यहां तक जोड़ा, कहां से कहां तक जोड़ा है, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक आपने जोड़ा है, तो देखो R12 हो जाएगा। देखो कहां से कहां तक जोड़ा है, 1 से 2 तक। तो आपका जो इन्होंने गलत लिख रखा है ना, तो ये वाला होगा R12 हो गया, R12। देखो एक रजिस्टेंस मैंने 1 और 3 के मध्य जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 3, R13। एक मैंने जोड़ दिया 2 से 3 के मध्य जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, R23। आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं होने वाला। आप इसको कर सकते हो R32 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको कर दो R31, इसे आप कर सकते हो R21। ऐसा कभी गलत आपका होगा नहीं। तो देखो आपके पास पेपर में ऐसा दिया होगा और हमें इस वाले में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें करना क्या है, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, देखो जैसे ये डेल्टा दे रखा है, हमें कन्वर्ट करना है स्टार, मतलब इसकी शेप कुछ ऐसे आपको चेंज करनी है। सही से बनाते हैं, 1 मिनट रुको ना, इसको थोड़ा सा बारीक करते हैं, बारीक। हाँ देखो, तो एक देखो ऐसे रेजिस्टेंस आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब क्या है सर, देखो बाहर वाला क्या है आपके पास, ये जो दे रखा है ये कैसा है, डेल्टा। और कन्वर्ट कैसे करना है, हमें अंदर वाले की तरफ कन्वर्ट करना है, मतलब अंदर वाला डेल्टा। देखो इसे मैं मान रहा हूँ R1, इसे मान रहा हूँ भाई मैं R2, और इस वाले को मान रहा हूँ मैं R3। अभी थोड़ी देर के लिए R1, R2, R3। तो देखो करेंगे कैसे, देखो आपका जो R1 है किस किस से जुड़ा हुआ है, आप बोलो सर एक तो इससे जुड़ा हुआ है और एक इस वाले से, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, R1 इक्वल टू, देखो ये वाला कौन सा है, R12, R12। दूसरा कौन सा है, R13। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। नीचे जो आपको जो बच गए तीनों, देखो एक तो ये आपके पास ये रहा, आपने 2 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, इनको ऐसे कैसे लिख दो, इसी कलर से बनाते हैं, इसी कलर से, R12 प्लस R13। आपके पास देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये वाला जो बचा इसको और ऐड कर दो बस, R23, R23 कर दोगे भी ऐसे। सेम देखो ये R1 का हो गया, अब निकालते हैं R2 का। तो देखो आपको बताओगे सर, आप बोलो सर आपने ऐसे बनाया था भी, तो R2 आपने इसको माना है, इस वाले को, तो सर इस वाले के लिए निकालते हैं R2। जब इस वाले के लिए निकालेंगे, ये किस किस से जुड़ा हुआ है, तो आप बोलो सर एक तो ये वाला इससे जुड़ रहा है,
और ये वाला इससे जुड़ रहा है। देखो पिंक वाला जो कलर को देखो ये वाले रेजिस्टेंस को, तो ये वाला भी इससे जुड़ा होगा और इस वाले से जुड़ा होगा। तो आप क्या करोगे, इस वाले को और इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को क्या करोगे, मल्टीप्लाई ऊपर। तो R12 मल्टीप्लाई R23 अपॉन, अब जो बच गए आपके पास कौन कौन से बचे भी, देखो एक तो ये था, इन दोनों को ऐड कर दो, R12 प्लस R23 प्लस एक ये बच गया अभी आपके पास R13, कर दोगे फॉर्मूले में, ठीक है। R2 का मान निकल गया। अब इसी प्रकार निकालते हैं R3 का। तो देखो R3 ये रहा, ऐसे आएगा भी। देखो इसके मान निकाल लिए, इसके मान निकाल लिए, अब निकालना किसका है, इस वाले का। इस वाले में देखो किस किस से जुड़ा हुआ है, आप बोलो सर एक तो इससे जुड़ रहा है और एक इससे जुड़ रहा है। तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, R13 मल्टीप्लाई R23 अपॉन, दोनों को ऐड करना है, R13 प्लस R23। अब एक और बच गया, कौन सा बच गया, कौन सा बच गया अभी, आप बोलो सर एक और बच गया, ये वाला बच गया। तो इसको भी इसमें ऐड कर दो, R1 निकाल लोगे ना भी ऐसे करके। ये फॉर्मूले आपको याद रखने, याद तो क्या रखने हैं, देखो आपको सिंपल क्या करना है, जैसे मान लो आपको डेल्टा से कन्वर्ट करना है स्टार में। जब इस वाले को मानोगे R1, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो और तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। अब मान लो आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, इस वाले की, आप इस वाले की वैल्यू निकाल रहे हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को डिवाइड कर दो। थर्ड वाले केस में क्या करोगे, जब इसकी वैल्यू निकालोगे उस समय इसको और इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और तीनों को ऐड करके डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास R1 R2 और R3 की वैल्यू निकल जाएगी। ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख रखे, देखो ये रहे, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले याद करने की आपको आवश्यकता नहीं, भी वैसे आप कर दोगे कि जैसे मान लो ये आपके पास है ऐसा, आपको कन्वर्ट करना है स्टार में, तो आप क्या करोगे, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तीनों को डिवाइड कर दोगे। जब इसकी वैल्यू निकालोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तीनों को डिवाइड कर दोगे। इसकी वैल्यू निकालोगे इन दोनों को डिवाइड कर दोगे और तीनों को क्या निकाल दोगे, ऐड करके भाग दे दोगे। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या शानदार क्वेश्चन है। यदि यदि डेल्टा में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस R हो, तब उसे स्टार में बदलने पर प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। कितना मस्त क्वेश्चन है भी, देखो समझो ना, अच्छा क्वेश्चन है, ये आता ही आता है भी है ना यहाँ से। तो देखो बोल क्या रहा है अभी, आपको क्वेश्चन ने दिया है, क्वेश्चन ने क्या बोला, डेल्टा में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, R। तो मान लेते हैं ये भी R है, ये भी R है और ये भी क्या है, R है आपके पास, ठीक है। अब कन्वर्ट किस में करना आपको, आप बोलोगे सर हमें कन्वर्ट करना है स्टार में, किस में कन्वर्ट करना है, स्टार में। तो इसको तो मान लेते हैं अभी R1, इसे क्या मान ले, R1, देखो ठीक है, इसे मान लेते हैं R2 और लास्ट वाले को मान लेते हैं R3, इस वाले को मान लेते हैं R3। अब हम निकालते हैं R1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालते हैं, R1 की। तो आप बोलोगे सर R1 जो है, आपको जो R1 दिख रहा है, सर ये वाला कलर कौन सा ले भी, हाँ ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। जो R1 ये वाला दिख रहा है, ये इससे और इस वाले से जुड़ा हुआ है। तो आप दोनों को तो मल्टीप्लाई करोगे, R मल्टीप्लाई R अपॉन में बच गए जो तीनों क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, R R R, ऊपर क्या हो गया अभी, R स्क्वायर हो गया अपॉन में नीचे कितना हो गया, 3R हो गया। तो कितना बचा आपके पास, R/3 बचा। सेकंड वाले को देखो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी, कौन से वाले की वैल्यू निकालनी है, इसकी, इसका मान भी R है, इसका मान भी R है और इसका मान भी R है। तो आप करोगे क्या, आप बोलो सर हमें करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई कर दो, ये रहा मल्टीप्लाई कर दिए, और जो बच गए इन तीनों को डिवाइड कर देंगे ऐड करके। तो R R R, आपके पास वही बच गया, R² अपॉन 3R, कितना आया, R/3 आ गया। अब देखो लास्ट वाला और बच गया आपके पास, देखो ये बचा आपके पास, ठीक है, ये वाला बचा, ये भी क्या था R, ये भी क्या था R और ये भी क्या है आपके पास R, कितना है R। तो आप क्या करोगे,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दो भाई मल्टीप्लाई। नीचे क्या कर दोगे, एक सेकंड में, आर था और ये भी आर था, आपको ये निकालना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दिया मल्टीप्लाई। और तीनों क्या कर दोगे, ऐड करके, क्या करोगे, ऐड करके तीनों को, आर आर आर, ये रहा भी, ऐड करके डिवाइड कर दोगे, तो आर स्क्वायर अपॉन 3r। क्या बचा अभी आपके पास, देखो आर से आर कट जाएगा, कितना बचेगा, r/3। क्या बचेगा, r/3। देखो आपको याद क्या रखना है, अगर डेल्टा में किसी ब्रांच का रेजिस्टेंस r है, प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, r, तो हम जब भी डेल्टा में स्टार में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, r/3। क्या हो जाएगा, r/3। अब देखो भी, यहाँ से क्वेश्चन देखो कितने अच्छे बनते हैं आपके, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन तक अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे मैं बोलूं कि डेल्टा में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम है। कितना है, 9 ओम। जब आप स्टार में कन्वर्ट करोगे तो प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलो सर जब डेल्टा से हम स्टार में जाते हैं, सर हम, एक सेकंड है ना, जब हम डेल्टा से स्टार में जाते हैं, एक सेकंड रुक जाओ भाई, आर था, r/3 हो रहा है, देखो यहाँ से देखो, इसको ऐसे देखो, आर था, कितना हो गया, r/3 हो गया, कितना हो गया, आर से r/, ये था डेल्टा, और ये वाला क्या है आपके पास, स्टार। तो आप क्या बोलोगे, आपको मैंने क्या बोला, यदि स्टार में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस 9 ओम है तो डेल्टा में कितना हो जाएगा अभी, r/3 हो जाएगा, r/3। आर का मान कितना है, 9/3, प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो कितना आसानी से कर दिया। देखो आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन देते, मान लो ये रहा पे, ये ऐसे डेल्टा बना दे, आपको इसका मान दे दे 3 ओम, इसका मान दे दे 3 ओम, इसका मान दे दे 3 ओम, आपसे बोले स्टार की प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस बताइए, तो आप ऐसे स्टार बनाओगे। तो दो तरीके, एक तो आप फॉर्मूले लगाओ, एक आप सीधा भी तो कर सकते हो, सर अगर आर था तो क्या हो रहा है, r/3, r/3। यदि हम सीधा ही कर दें, यदि सर आर का मान कितना है हमारे पास, 3, और हम क्या कर देंगे, r/3, तो 3/3 कितना हो जाएगा, 1। मतलब सर इसका मान भी 1, इसका मान 1, इसका मान भी 1। कर दोगे ना, कितना आसान है भाई। बस आपको याद क्या रखना है, डेल्टा से जब भी स्टार में जाएंगे तो आपका रजिस्टेंस कितना कम होगा, r/3। और वैसे मैं इसको आगे ट्रिक के माध्यम से इसको बताने वाला हूँ। ये वही क्वेश्चन है भाई जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, कि देखो आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा पेपर में कि डेल्टा में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 9, तो आपको स्टार की प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस बताइए। दो तरीके हैं, आप सीधा कर सकते हो ना भाई, r/3 करोगे सिंपल, तो 9/3 कितना हो जाएगा, 3, ये भी 3, और ये वाला भी आपके पास कितना हो जाएगा, 3। या फिर आप फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले से भी यही आने वाला है। अब बात करते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। क्या करते हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, मतलब क्या है, अब आपको स्टार वाला दे के रखेगा और क्या पूछेगा, डेल्टा आपसे पूछने वाला है। स्टार का दे रखा होगा और आपसे क्या पूछने वाला है, डेल्टा कनेक्शन के बारे में पूछने वाला है। तो आप सिंपल क्या करोगे, सबसे पहले इसमें बना लो स्टार, बन गया स्टार, बन गए तुम भाई सारे स्टार। मतलब क्या है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इनकी वैल्यू आपको दे रखी है, पिछले वाले में उल्टा था, इनकी वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। यहाँ पे किसकी दे रखी है, अंदर वालों की, स्टार वालों की दे रखी है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भी, देखो जैसे आपको अंदर वाले की वैल्यू दे रखी है, देखो या इसी में समझाता हूँ मैं, r1 की वैल्यू दे रखी है, r2 की वैल्यू दे रखी है, r3 की वैल्यू दे रखी है। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसे बनाओगे डेल्टा। तो डेल्टा बनाने के लिए आप एक रजिस्टेंस ऐसे जोड़ सकते हो, एक ऐसे जोड़ सकते हो, एक ऐसे जोड़ सकते हो, 3 रजिस्टेंस जोड़ती है। देखो करना क्या है, देखो इसे आप मानोगे, देखो 1 से 2 के मध्य जुड़ा हुआ है, r12, ये वाला 2 से 3 के मध्य, ये वाला 2 से 3, r23, 3 से 1 तो r31। अब देखना है अभी ध्यान से, ये आपने इनको नाम दर्शा दिया। अब देखो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, r12।
किसकी वैल्यू निकालनी है, R12 की। तो देखो R12 ये रहा R12, ये रहा R12, इसके सामने आप रेजिस्टेंस देखो। आप बोलो सर एक तो देखो R12 के अंतर्गत एक तो R1 आ रहा है और क्या आ रहा है, R2 आ रहा है, R1 और R2। तो आप क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 कर दिया। इसके बाद देखो R1 मल्टीप्लाई R2, देखो R1 प्लस R2 करोगे फिर प्लस लगाओगे, R1 मल्टीप्लाई R2। अब जो बच गया आपके पास, कौन सा बच गया, R3, उसका क्या कर दोगे, डिवाइड कर, क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई, R12 की। अब निकालते हैं अभी R23 की, मतलब 2 और 3 वाले, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आप बोलो सर पहले लिखते हैं R2, फिर लिखते हैं R3 प्लस R2 R3 अपॉन में R1 कर दोगे। ये वाला आपके पास निकल गया। अब निकालना है ये वाला, मतलब ये वाला निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, देखो R31 आ रहा है, क्या निकालना है, R31। तो हमें क्या करना है, पहले करोगे R3, एक सेकंड थोड़ा इधर करते हैं इसको, ठीक है। देखो हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, 3 और 1 वाला। R31 इक्वल टू, पहले देखो क्या आ रहा है, R3 प्लस R1 प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, R3 मल्टीप्लाई R1, बच गया कौन सा, R2। बस इतना सा करना है भैया आपको। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पेपर में, ये फॉर्मूले आपको याद करने ही करने हैं अभी, और मैंने आसान तरीके से आपको बता भी दिया अभी। आपको इन दोनों के निकालना है, इसको और इन दोनों को ऐड कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, बचे जिसका डिवाइड कर दो। सेकंड में क्या बताया, मान लो आपको ये वाला निकालना है, तो इसको और इसको ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, तीसरे का डिवाइड कर दो, ठीक है। यदि आपको ये वाला निकालना है तो आप क्या करो, इसको कर दो ऐड, इसको ऐड कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तीसरे का डिवाइड कर दो। सिंपल। आपको ये वाला फॉर्मूला आपके याद होनी चाहिए। देखो ये मैंने आपको बताया रखा है। देखो आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा वो समझो। आपसे बोलेगा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन को समझाइए, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन को समझाइए। तो आप ये 2 या 3 लाइन ये लिख के आओगे, उसके बाद ये डायग्राम बनाओगे और ये फॉर्मूले आपको लिख के आने। 4 नंबर में आपके पास सफिशियंट है। अगर 4 नंबर में यहाँ तक आपको लिख के आना है। सेम ऐसे ही अगर आपसे बोल दें, क्या बोले भी, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन को समझाइए, तो 3-4 लाइन आपको लिख के आनी, ये डायग्राम बनाना है और ये फॉर्मूले आपको लिख के आने तीनों, ये तीनों फॉर्मूले आपको लिख के आने। और फिर भी क्या होता है, अभी मान लो बड़ा क्वेश्चन बन जाए, 8 नंबर का बन जाए, तो आप क्या करना, यदि आपके पास टाइम बचे तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन लेके, छोटा सा क्वेश्चन लेके डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करना बता देना। अभी पूछेगा तो डेल्टा से स्टार वाले का एक रजिस्टेंस लेना, कोई भी आसान सा लेना, भी टफ मत करना, टफ क्यों करेंगे, 3 का ले लेंगे, उनको कन्वर्ट कर दो स्टार में। यदि आपसे बोल दे भी स्टार से डेल्टा बताइए, तो आप एक एग्जाम्पल की सहायता से और भी इसको समझा सकते हो। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। 4 नंबर का आता है तो जितना मैंने लिखवा रखा है उतना ही आपको करना है, और वैसे अगर आता है आपके पास तो आप एग्जाम्पल की सहायता से उसको समझा सकते हो। अब देखो भी आपके पास ये तो हो गया, आपके पास डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हो गया, और ये हो गया आपके पास स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का फॉर्मूला आपके पास हो गया। तो देखो अभी मैं आपको जो चीज़ें मैंने पढ़ाई उनको एक बार समझाता हूँ। यदि आपको डेल्टा दे रखा है, कन्वर्ट करना है स्टार में, इसमें कन्वर्ट करना है स्टार में, आप क्या करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे और तीनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। सिंपल हो जाएगा यार। यदि आपसे किस में दे रखा हो, स्टार में दे रखा हो, और क्या पूछे, डेल्टा, क्या पूछे, डेल्टा, करना क्या है, जैसे इस वाले का पूछेगा तो आपको देखो इस वाले को और इस वाले को, इस वाले को ऐड करो, फिर इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो, और जो बच गया आपके पास उसका डिवाइड कर दो। सिंपल वे, इतना सा करना आपको, ठीक है। अब देखो यही सेम क्वेश्चन, यदि स्टार में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस R है तो डेल्टा में जाने पर प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन को,
मतलब क्या है, आपको दे रखा है डेल्टा, कन्वर्ट किस में करना है, स्टार में। ये रहा आपके पास स्टार, क्या है आपके पास, स्टार। तो देखो बात करते हैं इस वाले का, स्टार में दे रखा भी, हाँ स्टार में दे रखा है, ऐसे दे रखा, क्या कर रखा है, ऐसे दे रखा है। और आपसे क्या बोल रहा है अभी, स्टार में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो कन्वर्ट किस में करना है, में डेल्टा में। तो आप बोलो सर इसका मान भी आर है, इसका मान भी आर, इसका मान भी आपको क्या दे रखा है, आर। क्या बनाना है, डेल्टा। सर क्या बनाना है, डेल्टा। इसे 1, इसे 2, इसे 3। एक सेकंड रुक जाओ, है ना। देखो जैसे ये रहा आपके पास स्टार, ये 1, ये 2 और ये 3। हमें बनाना है डेल्टा। तो पहले ये वाली ब्रांच करते हैं। तो देखो 1 से जुड़ा और 2 से, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस ऐड कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है, आर, इसकी वैल्यू आर है, इसकी भी आर। इसकी आर देखो, आर लिखा। 2 वाले को देखो यहाँ से यहाँ तक जुड़ा है ना, तो आर लिखा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कर दिया सर। तीसरा भी क्या है, आर। तो देखो एक आर से एक आर बचा, कट गया, कितना बचा अभी, 3R। कितना बचा आपके पास, 3R बचा। अब इसी प्रकार देखो, आपको जैसे ये डेल्टा स्टार दे रखा है, हमें ये वाला निकालना है। कौन सा वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, ये। और ये कौन सा है, 2 और 3। देखो 2 का रजिस्टेंस दे रखा है आपको, 3 का दे रखा है, आर आर दे रखा है इनका। तो आर प्लस आर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बच गया, जो बच गया कौन सा, ये वाला। कितना बचा आपके पास, आर। देखो आर से आर कटा, फिर भी कितना बच गया, 3R बचा। अब लास्ट देखो, ये रहा आपके पास, ये ऐसे और ये ऐसे। अब हमें ये वाला निकालना है, 1 से 3 वाला। ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। क्वेश्चन ने बोला है स्टार की प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, आर दे रखा है। ठीक है, अब देखो आपको ये वाला निकालना है। तो देखो R1 का रेजिस्टेंस, 3 का रेजिस्टेंस, दोनों को ऐड कर, प्लस आर और आर, दोनों कितने हो जाएंगे, आर मल्टीप्लाई आर, नीचे डिवाइड कर दोगे, आर से आर कटेगा, कितना हो जाएगा, 3R। कितना हो जाएगा, 3R। अब देखो यदि स्टार में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो, 3, प्रत्येक ब्रांच का, तो डेल्टा में कन्वर्ट करने पर रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, देखो स्टार में ये रहा, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। सबसे पहले हमें ये वाला बनाना है। तो आप क्या करोगे, इसको लोगे, ऐड कर दोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। बच गया जो तीसरे वाले का, डिवाइड कर दो, बन जाएगा ये वाला। तो देखो 3 से 3 कटा, कितना हो गया, 9 हो गया ना भाई। 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया, 9। सेकंड वाले को देखो, जैसे ये रहा स्टार। अब आपको देखो ये भी कितना दे रखा है, 3, ये भी 3 और ये भी 3। मान लेते हैं भी हमें बनाना है ये वाला, ये वाला। तो इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तीसरे का डिवाइड कर दो। अगर सेम इसी प्रकार हमें ये बनाना होता, ये वाला, इसको इसको ऐड करोगे, दोनों को ऐड किया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तीसरे का क्या कर दोगे, डिवाइड। तो देखो यदि स्टार में रेजिस्टेंस 3 है तो कितना हो रहा है, 9। कितना हो रहा है, 9 ओम रेजिस्टेंस हो रहा है। अब देखो इनको समझते हैं शॉर्ट ट्रिक से। देखो पेपर में आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव देखने को जरूर मिलेगा। आपसे बोलेगा यदि स्टार में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, आर, तो डेल्टा में जाने पर कितना हो जाएगा। अभी मैंने बताया भी आपको, ऐसे समझना है इसको। आपसे ऐसे बोल सकता है, आपसे पेपर में ऐसे बोल सकता है, यदि डेल्टा में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो, आर, तो स्टार में जाने पर कितना हो जाएगा। ऐसे भी आपसे बोल सकता है। तो आप कैसे करोगे, उसका करने का एक शॉर्ट तरीका आप देखो ध्यान से। क्या तरीका होगा, देखो यदि आपसे बोले स्टार से कहाँ जाना है, डेल्टा, कहाँ जाना है, डेल्टा। देखो स्टार में देखो कितने अक्षर आ रहे हैं, आप बोलो सर 4 अक्षर आ रहे हैं। डेल्टा में कितने आ रहे हैं, 5। कितने आ रहे हैं, 5। देखो करना क्या है, सुनो ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है। देखो 4 से कहाँ जा रहे हैं, 5, 4 से 5, 4 से 5। आप बोलो सर बढ़ रहे हैं, भी कोई भी चीज़ बढ़ती कब है, मैं बोलूँ बढ़ती कब है, जब आप बोलो सर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं।
तो याद रखो, स्टार से डेल्टा में जाना है तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? 3 का। कितने का मल्टीप्लाई करना है? 3। इसका उल्टा देखो सर, डेल्टा से कहाँ पे आते हैं सर? स्टार में आते हैं। सर 5 से कहाँ पे आ रहे हैं? 4। 5 से कहाँ पे आ रहे हैं? 4। इसका मतलब सर क्या होगा? कम होगा। कम कब होता है? जब क्या करेंगे? डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। तो क्या कर देंगे? 3 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है अभी इसको याद करने की। देखो समस्या क्या होगी आपको, पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे बोलेगा डेल्टा से स्टार में जाने पर 3 का मल्टीप्लाई होता है या 3 का डिवाइड होता है, तो कन्फ्यूजन वहाँ पे रहेगा। तो वहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना है, अगर स्टार में कितने अक्षर आ रहे हैं? 4, यहाँ पे क्या है? डेल्टा में कितने आ रहे हैं? 5। मतलब स्टार से सर हमें कहाँ पे जाना है? डेल्टा। 4 से 5 मतलब सर बढ़ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इतना तो हमें पता ही लग गया था, या तो 3 से मल्टीप्लाई होगा या 3 से क्या होगा? डिवाइड होगा। लेकिन कन्फ्यूजन ये होता है ना, कहाँ मल्टीप्लाई होगा, कहाँ डिवाइड होगा। तो ये कन्फ्यूजन मैंने आपको दूर कर दिया। अब देखो आप कहाँ से जाओगे? डेल्टा से स्टार, मतलब सर 5 से 4 कम होगा, मतलब क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। कितने से कर दोगे? 3 से। तो ये आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मैं बोलूँ स्टार में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस है 9 और तब डेल्टा में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस बताइए। तो एक तो तरीका है फॉर्मूले का यूज करो, एक तरीका आप शॉर्ट ट्रिक यूज करो। शॉर्ट ट्रिक में देखो अक्सर कितने आ रहे हैं? 4। हमें कितने पे जाना है? डेल्टा में मतलब 5, मतलब 9 से एक मिनट में हमें कहाँ जाना है? स्टार से, एक सेकंड है ना, मतलब क्या है? स्टार से कहाँ जाना है सर? डेल्टा। 4 से कहाँ जाना है? 5 जाना है। 4 से 5 मतलब क्या हो सर? बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब 3 से मल्टीप्लाई। मतलब स्टार में अगर प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? 9, तो डेल्टा में कितना हो जाएगा? 27। कर दोगे ना भाई? अब देखो शॉर्ट ट्रिक, एक और क्वेश्चन। यदि आपसे बोले डेल्टा में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस है 9 ओम, कितना ओम है? 9। तो एक तरीका तो क्या है, फॉर्मूले मैंने बता रखे भी आपको, वैसे यूज करने हैं। एक तरीका ये, डेल्टा से कहाँ जाना है? स्टार। कहाँ जाना है? स्टार। मतलब सर 5 से 4। 5 से 4 मतलब क्या होगा सर? कम होगा। कम होगा मतलब 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो कितना हो जाएगा? 3। प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। तो ये आपका भाई स्टार से डेल्टा कंप्लीट हो गए। ये छोटे छोटे आपके पास न्यूमेरिकल है, इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये वाले क्वेश्चन आप कर ही लेना। देखो सिंपल है, ये रहे, आप फॉर्मूले का यूज करना और आपसे हो जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन आते नहीं है भाई, थोड़े से कम आते हैं। आपसे यही पूछता है सीधा कि स्टार से डेल्टा कन्वर्जन को समझाइए। देखो इसको अगर करना चाहो तो क्या करोगे? देखो स्टार में दे रखा है, क्या बनाना है? डेल्टा। क्या बनाना है? डेल्टा। मतलब ये ब्रांच चाहिए, मतलब इसको और इसको ऐड कर दोगे, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे और इसका क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। जब आपको ये वाला निकालना हो, ये वाला निकालना हो, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका डिवाइड कर दोगे। जब आपको ये निकालना हो, इसका इसको ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो ये वाले क्वेश्चन आप से हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो आपका ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट पूरा, स्टार डेल्टा। देखो इसमें 4 टॉपिक आपको पढ़ने थे, नोड, मैश, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार। तो फर्स्ट जो थर्ड चैप्टर था आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर, जहाँ पे हम पढ़ेंगे बहुत सारी थ्योरम्स, नोड, मैश, सुपरपोजिशन, जितनी भी आपकी आती है। उससे पहले आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है। देखो आपने पढ़ तो लिया, ठीक है, अच्छी बात है, आपको थोड़ा बहुत याद भी हो गया। अब इसका होगा आपका टेस्ट। आप बोल सर टेस्ट कैसे होगा? तो उसके लिए सारी चीज़ें आप सुन लो भाई 5 मिनट के लिए। देखो ये वाला फीचर किसी ने आज तक किया नहीं होगा यूट्यूब पे कि भी आपके टेस्ट लिए जाए। मैं करने क्या वाला हूँ, इस पूरे चैप्टर के आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट की टाइमिंग कब रहेगी? तो टेस्ट की टाइमिंग रहेगी 10 से 12 बजे के बीच में। 10 से 12 बजे के बीच में आपको टेस्ट देना है। आप में आपको ग्रुप में पेपर सेंड कर दिया जाएगा।
जितने भी स्टूडेंट अगर जुड़े हुए नहीं हैं तो वो जुड़ जाएं, उसमें करेक्ट हो जाए। इसका पीडीएफ वगैरह मैं आपको वहाँ पे भेजूंगा। 10 बजे आपके पास पेपर आएगा, इस चैप्टर का रहेगा। आपको करना क्या है, उस पूरे पेपर को सोल्व करके पर्सनल नंबर पे भी अपने अपने नाम से, ग्रुप में कोई भी सेंड नहीं करेगा, मेरे पास अपनी कॉपी सेंड करेंगे। उसमें होगा क्या, जो भी आपकी कमियां होंगी, आप इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हो, क्या आप गलती कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मैं खुद बताने वाला हूँ। कॉपी भी मैं ही चेक करने वाला हूँ। उसका रिजल्ट आपको 1 या 2 दिन में या फिर उसी शाम को आपको बता दिया जाएगा कि आपके कितने नंबर आए, ग्रुप में ही सेंड कर दिए जाएंगे जितने भी आपके स्टूडेंट होंगे। अभी टेस्ट होगा क्या, देखो टेस्ट देना ज़रूरी क्यों है, जितने भी स्टूडेंट जो चाहते हैं सर हम पास हो जाएं बस, और एक ही स्टूडेंट वो है जिनको अच्छे नंबर चाहिए। जिन भी स्टूडेंट को अच्छे नंबर चाहिए उनको टेस्ट ज़रूर देने। टेस्ट मैं बहुत सारे लेने वाला हूँ अभी आपको। अभी तो अपना पहला ही टेस्ट है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं टेस्ट देना, तो टेस्ट होगा जब आपकी वीडियो अपलोड हो रही होगी 11 तारीख को, और टेस्ट आपका होगा 14 तारीख को। टाइमिंग मैंने बता दी, 10 से 12 आपका टेस्ट रहने वाला है। ग्रुप में आपके पास पेपर सेंड कर दिया जाएगा। एक्चुअल में जो कैंडिडेट हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन सभी को सारे को टेस्ट देना है। ये आपके लिए एक भी मेरी तरफ से गिफ्ट मान लो भी, कि आपकी देखो जितना भी आप टेस्ट दोगे उसमें आपकी कमियां क्या है, खूबियां क्या है, क्या आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, कहाँ आपने गलती की, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टेस्ट की टाइमिंग मैंने बता दी, 10 से 12 14 तारीख को रहेगा। 14 दिसंबर को, है ना, कभी सोचो और गई, है ना, 14 दिसंबर को रहने वाला है। शाम को आपको इसका रिजल्ट बता दिया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए, मैं उनको नंबर दे रहा हूँ, ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएं। वो अपनी कॉपी को मेरे पास पर्सनल नंबर पे मेरे भेजेंगे, 7891375962। तो आज वाली क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट था भी, टेस्ट वाला, जो आज तक किसी ने नहीं किया है, मैं आपके साथ करने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेस्ट सभी को देना है 14 तारीख को 10 से 12। तो आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई आपकी सजेशन हो, इस तरह आप ऐसा कर लो, तो मैं आपको, आप मेरे से बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप ज़रूर बता सकते हो। इस वाले क्लास में हम इतना ही करते हैं। आप सभी को लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद भी, जय हिंद।